गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को पुनः वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है एकक कोष्ठिकाओं में कणों की संख्या निकालना। आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता ही आता है। 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से पूछा जाता है। हमें अवयवी कणों की संख्या निकालना सीखना है। जो हमने एकक कोष्ठिका पढ़ी थी ना, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, इनमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो अवयवी कणों की संख्या निकालने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अवयवी कण कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ लिया था ना कि अवयवी कण कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, वो वाली क्लास देखनी है। उसके आधार पर उनके नाम दिए गए थे। जब अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होता है तो सरल एकक कोष्ठिका होती है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है। ये आपको देख लेना है, तब आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और समझनी है कि जैसे कि हम एक ये फलक केंद्रित हम बनाते हैं सिंपल वाली, ठीक है। ये मान लेते हैं एक सिंपल एकक कोष्ठिका है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो अवयवी कण होता है, कोने पर उपस्थित हो या फलक में उपस्थित हो या केंद्र में उपस्थित हो, उसका एक एकक कोष्ठिका के लिए कितना योगदान होता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये एक एकक कोष्ठिका है, इसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो कोने पर उपस्थित अवयवी कण है, इसका एक कोष्ठिका के लिए कितना योगदान होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक अवयवी कण है, इसका केवल इसी एकक कोष्ठिका के लिए 1/8 योगदान होता है। कितना होता है? 1/8, ठीक है। ये वाला जो अवयवी कण है, ये इस एक एकक कोष्ठिका के लिए केवल 1/8 हिस्सा ही शेयर कर रहा है, क्योंकि इस कोने से अभी इस वाले अवयवी कण से 7 एकक कोष्ठिकाएं और जुड़ेंगी, यानी कि एक अवयवी कण से 8 एकक कोष्ठिकाएं जुड़ी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक कण जो है वो एक कोष्ठिका के लिए 1/8वां हिस्सा शेयर करता है, ठीक है। कैसे ये आप समझेंगे, मैं आपको थोड़ा फिगर बना के दिखा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। वैसे तो 3D फिगर होते हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप देखिएगा, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए, 3D फिगर को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। 3D फिगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो और भी अच्छा रहता है। इसीलिए आपको
अपने हाथ से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे आप बनाएंगे, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, इस तरीके से आपको इसी तरीके से ऊपर की ओर बढ़ाया है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, नीचे की ओर भी बढ़ाना है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखना है कहाँ से कितने साइज में कौन सी लाइन को बढ़ाया जाता है। ठीक, इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। ये देखिए, आप ये पीछे वाली लाइन को पीछे वाली लाइन से मिलाएंगे, इसके बाद इस वाली लाइन को आप इस वाली लाइन से मिलाएंगे, इस वाली लाइन को आप इस वाली लाइन से मिलाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपका ये एक पूरा क्रिस्टल जालक बनके तैयार हो जाता है। ठीक, ये देखिए, आप इसमें समझ पा रहे हैं, इसमें 3 लेयर एक दूसरे के ऊपर दिखाई गई हैं। ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें 3 लेयर एक दूसरे के ऊपर दिखाई गई हैं। आपको समझ में आ रहा होगा स्पष्ट रूप से। और ये देखिए, इस तरीके से पहली लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है और तीसरी लेयर ये है। प्रत्येक लेयर में आप देखेंगे 2-2 लेयर उपस्थित हैं, एक इधर है इस तरफ और एक इसके पीछे तरफ है, यानी इस तरीके से 2 जोड़े नीचे उपस्थित हैं। ठीक है, 2 लेयर ऐसे में उपस्थित है, इन जस्ट इनके ऊपर यहाँ पर 2 लेयर ऐसे उपस्थित है, इनके ऊपर 2 लेयर और उपस्थित है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो बीच वाला अवयवी कण है, कौन सा वाला, ये वाला, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ये वाला जो अवयवी कण है, आप काउंट करेंगे कितनी एकक कोष्टिकाओं से घिरा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला अवयवी कण यहाँ से इस तरीके से एक इस कोष्टिका के द्वारा घिरा हुआ है। ये वाली जो एकक कोष्टिका है, इसमें आपको अभी यहाँ से और एक बनाना पड़ेगा। अब ये पूरी तरीके से बना हुआ है। ठीक, इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो अवयवी कण है, ये इस एक एकक कोष्टिका से जुड़ा हुआ है। ये वाली जो बाहर वाली इतना हिस्सा आपको देखना है, इतना हिस्सा आप देखेंगे अगर, इतना, और इसका ये वाला, ठीक है, नीचे से लेकर के ऊपर तक ये पूरी एक एकक कोष्टिका है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जालक होता है। इसमें आप देखेंगे कि ये वाली जो एकक कोष्टिका है, इतना इस तरीके से, और इसी का ये वाला हिस्सा। ठीक, ये जो बाहर वाली, यानी यहाँ अगर मैं 1 लिख दूं इस तरीके से, सिर्फ ये बाहर वाली देखना है, नीचे की बाहर वाली एकक कोष्टिका एक ये हो गई, और इसी के जस्ट पीछे यहाँ पर है, ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे एक एकक कोष्टिका ये रखी हुई है, इसके जस्ट पीछे एक एकक कोष्टिका वो रखी हुई है। ठीक है, इसी की प्रकार से इसके ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाली है और ये इतना हिस्सा जो है ये ऊपर का रखा हुआ है, इसी तरीके से इसके पीछे वाला हिस्सा रखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, या फिर आप आपके पास कोई बुक्स वगैरह हो उनको आप रख सकते हैं। नीचे 2 बुक्स रखनी है, ठीक है, और उनके जस्ट ऊपर 2 बुक्स और रखनी है। और इसके बाद यहाँ पर जो कोना है होगा, उस कोने को आप गौर से देखेंगे कि जो ये वाला कोना है, ये कोना नीचे की 2 बुक्स से और ऊपर की 2 बुक्स से शेयर कर रहा है, यानी कि 2 और 2 कितने हुई, 4 बुक्स के साथ में ये वाला कोना इधर का शेयर कर रहा है। ये वाला कोना इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये पीछे की तरफ उससे भी जुड़ा हुआ है। ये जो ऊपर वाली एकक कोष्टिका है इससे भी, और पीछे की तरफ जो ऊपर वाली ये चौथे नंबर की कोष्टिका है उससे भी ये वाला कोना जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप 4 इस तरफ हो गई, और ये देखिए 4 इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर आप 5वीं एकक कोष्टिका बोलेंगे, इसको 6वीं बोलेंगे। ठीक, ये हो जाएगी 7वीं और ये हो जाएगी 8वीं। ठीक, 7वीं ये बाहर वाली है, 8वीं उस तरफ वाली है, यानी जो 7वीं है ये 5वीं के ऊपर रखी है, 8वीं है ये 6वें के ऊपर रखी हुई है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बीचों बीच एक अवयवी कण होता है कितनी एकक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, 8 एकक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। तो एक एकक कोशिका के लिए कितना हिस्सा होगा इसका, ठीक। आप नॉर्मली देख सकते हैं कि जो एक कण है, एक कण कितने से जुड़ा हुआ है, 8 एकक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक। 8 एकक कोशिकाओं से एक कण जुड़ा हुआ है। तो यहां आप अगर लिखेंगे कि एक एकक कोशिका के लिए, एक एकक कोशिका के लिए आप देखेंगे 1/8 कण आएगा ना, ठीक, बिल्कुल आएगा। इस तरीके से आप इतना नॉर्मली तो जानते ही हैं, ये मैथ का एक नियम होता है कि जब एक कण 8 एकक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है तो एक एकक कोशिका के लिए ये 8 यहाँ नीचे आ जाएगा, 1/8 कण, ठीक। एक एकक कोशिका के लिए कितना शेयर हो रहा है उसका, 1/8 भाग शेयर हो रहा है। ये चीज आपको थोड़ा समझनी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको सिर्फ ये इतना समझ लेना है, इतना याद रखना है कि कोने पर उपस्थित जो कण होगा उसका एक एकक कोशिका के लिए 1/8 हिस्सा शेयर करेगा बस, ठीक। नहीं तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आप सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि कोनों पर उपस्थित कण का एक कोशिका के लिए योगदान, ठीक। एक कोशिका के लिए कितना योगदान होता है, 1/8। इसी तरीके से आप दूसरे पॉइंट में लिखेंगे फलक पर उपस्थित, दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे फलकों पर उपस्थित कण का एक कोशिका के लिए योगदान, ये होता है 1/2 जो फलक पर उपस्थित होता है। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये एक इसके बीच में ये पार्टीशन है, मान लेते हैं ये 2 रूम है और ये एक बीच वाली दीवार है, ठीक है। 2 रूम है और ये बीच वाली दीवार है, तो ध्यान से देखेंगे ये सिर्फ एक दीवार है, ये वाली एक दीवार इस रूम के लिए भी काम कर रही है और इस रूम के लिए भी काम कर रही है, यानी कि उभयनिष्ठ के रूप में है, ठीक। अब अगर इस वाली दीवार में कोई एक कण होगा, ठीक है, जो भी कण इस दीवार में उपस्थित होगा उसका आधा हिस्सा इस तरफ से दिखाई देगा, आधा आप इस तरफ से देखेंगे तब भी इसका आधा हिस्सा दिखाई देगा, और इस तरफ से देखेंगे आप ऐसे तब भी यहाँ से भी आधा हिस्सा दिखाई देगा। यानी कि फलक पर जो कण उपस्थित होता है, कहाँ पर, फलक पर जो भी कण उपस्थित होता है उसका एक कोशिका के लिए कितना योगदान रहता है, 1/2 योगदान रहता है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आपको और नोट करना है, अंतः केंद्र में उपस्थित, अंतः केंद्र में उपस्थित कण का योगदान, ठीक। अंतः केंद्र में जो कण उपस्थित होता है उसका पूरा एक योगदान रहता है, ठीक। क्योंकि आपने देखा था कि जो BCC थी, बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल थी हमारी, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो अंतः केंद्र में कण उपस्थित था, यहाँ पर जो बीचों बीच कण उपस्थित होगा वो तो सिर्फ इसी के लिए है ना, इसी रूम के अंदर है। अब रूम के बीचों बीच में जो चीज उपस्थित होगी वो तो केवल इसी रूम की होगी ना, ठीक, वो दूसरे रूम की नहीं हो सकती। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका के भीतर जो कण उपस्थित होता है उसका पूरा एक योगदान होता है, ठीक। अब हम निकालेंगे कि प्रत्येक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से,
अब आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सरल एकक कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका में कणों की कुल संख्या, ठीक। सरल एकक कोष्टिका में कुल कितने कण होते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। सरल एकक कोष्टिका हम जानते हैं किस प्रकार की होती है, ऐसी एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है उसको सरल एकक कोष्टिका कहा जाता है। ये कौन सी हो गई, ये सरल एकक कोष्टिका है जिसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित होता है, ठीक। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने कण हैं। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कण हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि कोने पर जो उपस्थित कण है इसको पूरा एक नहीं काउंट करेंगे हम, ठीक। कितना काउंट करना है, 1/8 काउंट करना है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कोनों पर उपस्थित कण का योगदान बराबर कितना है, 1/8 है, तथा कुल कोनों की संख्या, कुल कोनों की संख्या कितनी है, 8 है। इसमें आप देखें कुल कोने कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तब कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, देखिए कोनों की संख्या गुणे एक कण का योगदान, ठीक। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला भी होता है इस तरीके का, C गुणे 1/8, ठीक है। इसके लिए होता है कोनों की संख्या, कुल कोनों की संख्या गुणे एक कण का योगदान, ठीक। कुल कोने कितने हैं, 8, एक कण का योगदान कितना है, 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। सरल एकक कोष्टिका के लिए कुल कणों की संख्या कितनी आती है, 1 आती है। ये आपको याद रखना है कि कुल कणों की संख्या सरल एकक कोष्टिका के लिए कैसे निकालते हैं, कुल कोनों की संख्या गुणे एक कण का योगदान, C गुणे 1/8, ठीक। C क्या होता है, ये कोना होता है, ठीक। तो कोने कितने हैं, 8 है। ये हो गया सरल एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, इस तरीके से निकालते हैं। याद रखना कि कणों की संख्या से आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। अभी आपको मैं बताऊंगा, कण निकालने के लिए तो पूछता ही पूछता है, कणों के आधार पर वो सूत्र पूछता है। आपको सवाल देगा और पूछेगा यौगिक का सूत्र लिखिए, तो सूत्र लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। जब तक आप कणों की संख्या निकालना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप सूत्र लिखना भी नहीं सीखेंगे। तो सूत्र निकालना आप यहाँ से सीखेंगे। सरल एकक कोष्टिका में कणों की संख्या निकल आएगी, कैसे निकालेंगे आप सीधा सीधा आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। कुल कोनों की संख्या गुणे 1/8, 8 गुणे 1/8 निकालेंगे, 1 निकल आएगा, सीधा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है सरल एकक कोष्टिका के बाद आप लिखेंगे फलक केंद्रित। आप किस में निकालेंगे, फलक केंद्रित में निकालेंगे, ठीक। चलिए आपको हेडिंग लगानी है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। फलक केंद्रित क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। देखिए जैसे कि ऊपर वाली छत है, यहाँ पर भी एक अवयवी कण होगा, नीचे है यहाँ पर भी होगा, इस वाली दीवार पर होगा, इस वाली दीवार पर होगा, पीछे की तरफ जो दीवार है उसमें भी होगा, और ये जो आगे की तरफ दीवार है इसमें भी एक अवयवी कण उपस्थित होगा, ठीक है। आप खुद से बना करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों यहाँ पर क्यों बना दिए हैं, एक पीछे वाली का है, एक आगे वाली का है, ठीक है। तो फलक केंद्रित के लिए कणों की संख्या निकालते हैं। हमने देखा था कि फलक केंद्रित के लिए जो फलक पर उपस्थित कण होता है, अब जैसे कि इसके ऊपर एक और अवयवी कण एक और कोष्टिका रख दी जाएगी, तो ये वाला अवयवी कण इसके लिए भी काम करेगा और उसके लिए भी काम करेगा। तो फलक पर जो उपस्थित अवयवी कण होता है उसका योगदान कितना होता है, 1/2, ठीक। आप यहां लिखेंगे फलक पर
उपस्थित कण का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक, अब आपको निकालना है कुल कणों की संख्या। कोष्टिका में कुल कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? आप ध्यान से देखेंगे, कोनों पर तो उपस्थित है ना इसमें कोनों पर भी उपस्थित होते हैं और साथ में फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, तो कोने वाले भी हमें लेना होता है ना। ठीक, कोने के लिए हमने कैसे निकाला था? 8 गुणा 1/8 करके निकाला था। कोने वाले भी इसमें काउंट होंगे और इसमें फलक वाले भी काउंट होंगे, इसमें दोनों काउंट होंगे। इसके लिए आप लिख सकते हैं कि C गुणे 1/8। ठीक, जो C पर उपस्थित होते हैं, जो कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसका भाग कितना होता है? 1/8 प्लस F गुणे 1/2। जो F में होते हैं यानी कि जो फलक पर होते हैं, ठीक, उसका योगदान कितना होता है? 1/2 होता है। C गुणे 1/8 प्लस F गुणे 1/2। इस तरीके से आप इसकी कुल संख्या निकाल सकते हैं। देखिएगा, C कितने होते हैं? C मतलब कोने। कोने कितने होते हैं? किसी भी एकक कोष्टिका में 8 कोने होते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 8 गुणे 1/8 प्लस F मतलब फलक। फलकें कितनी होती हैं किसी भी एकक कोष्टिका में? मैंने आपको काउंट करवाया था, 6 होती है ना। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की आप दीवारों को गिनेंगे, 6 दीवारें होंगी। सामने वाली 1, पीछे वाली 1, 2, एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली। ठीक है, कितनी हो गई? 4। एक ऊपर की छत, नीचे की फर्श, 6। ठीक, तो फलकें कितनी होती हैं? 6 होती हैं। आप देखेंगे, एक ऊपर है, एक नीचे है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो F की जगह हम लिखेंगे 6 गुणे 1/2। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है बस। ठीक, देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस यहाँ पर आप 2 से काटेंगे, 2 3 6। ठीक, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, टोटल कितना आया? 4 आया। ठीक, इस तरीके से फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इस तरीके से आप फलक केंद्रित का निकालेंगे। इसके बाद आपको अब निकालना है किसका? अंतः केंद्रित का। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में। ठीक, इसको भी निकालना बिल्कुल इजी है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। यहां पर आप निकालेंगे अंतः केंद्रित। ठीक, ये हेडिंग लगाएंगे और इसके बाद फिर आप निकालेंगे। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे। हम एक एकक कोष्टिका बनाएंगे। ठीक, कोनों पर तो एक एक अवयवी कण होंगे ही होंगे, चाहे वो फलक केंद्रित हो, चाहे वो अंतः केंद्रित हो। ठीक है, प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित होता ही होता है। कोने के अतिरिक्त इसमें एक अवयवी कण बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित होता है। ठीक, अब आप देखेंगे कि ये जो अवयवी कण है इस पूरे डिब्बा के अंदर है ना। अगर आप इसके ऊपर से एक और डिब्बा रख देंगे तो ये अवयवी कण उससे टच नहीं होगा। इस तरफ भी रखेंगे तब भी टच नहीं होगा, नीचे रखेंगे, यहाँ कहीं भी आप कोई दूसरी कोष्टिका रखेंगे, ये वाला अवयवी कण किसी से भी टच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले अवयवी कण का इस कोष्टिका के लिए पूरा योगदान, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा इसी के लिए शेयर करता है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अंतः केंद्र में उपस्थित कण का योगदान। ठीक, अंतः केंद्र में उपस्थित जो कण है उसका योगदान कितना है? 1 है। ठीक है, पूरा का पूरा उसी के लिए है वो। ठीक, इसके बाद आप इसके लिए कुल कणों की संख्या निकाल लेंगे। आप कुल कणों की संख्या, ठीक, कैसे निकालेंगे? देखिए कोनों पर तो होते ही होते हैं, तो कोनों वाला फॉर्मूला तो आपको लगाना ही लगाना है। हर एक कोष्टिका के लिए आपको कोने वाला फॉर्मूला लगाना है। C मल्टीप्लाई
1/8, ये तो कोने के निकल आएंगे सारे, इसमें कोनों पर जितने भी होंगे वो निकल आए, प्लस फिर आप लिखेंगे b गुणे 8, ठीक। b का मतलब बेस, बेस मतलब अंतः केंद्र इसका, ठीक। अंतः केंद्र कितने हैं वो रखेंगे, और अंतः केंद्र में जो कण है उसका योगदान तो एक ही है, ठीक। फॉर्मूला आप ऐसे ही लगा सकते हैं, कोनों की संख्या गुणे एक कोने पर उपस्थित कण का योगदान, अंतः केंद्रों की संख्या गुणे ए अंतः केंद्र में उपस्थित कण का योगदान, ठीक। देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे, कोने कितने हैं 8, 1/8 प्लस b यानी बेस, यहाँ पर एक ही बेस है तो एक लिखेंगे, गुणे एक ये कण का योगदान लिखेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 1, बराबर में कितना आएगा 2, ठीक। 1 प्लस 1 2, तो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में कणों की कुल संख्या कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपको कणों की संख्या निकालना सीखना है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं जिसमें कि यौगिक का सूत्र निकालना होता है, वो यौगिक का सूत्र निकालना आपको सीखना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना आप एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सवाल आपको सीखना है, ठीक है। इसको मैं आपको रफ किए दे रहा हूं, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूं, सवाल लिखेंगे, ठीक। सवाल है आपका, ठीक। आप सवाल लिखिएगा, दो तत्व ए व बी से मिलकर रा लिखा है ये, किसी घनीय ठोस का निर्माण हुआ है, घनीय ठोस का निर्माण हुआ है। इसके बाद है, इसके बाद है कि इसमें ए घन के कोनों पर, ए घन के कोनों पर तथा बी फलकों पर उपस्थित है, तथा बी फलकों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र लिखिए, यौगिक का सूत्र लिखिए, ठीक। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। दो तत्व ए व बी से मिलकर किसी घनीय ठोस का निर्माण हुआ है, तो ये घनीय ठोस है जिसमें कि दो तत्व हैं ए और बी, जिनमें से उसने बताया है कि ए जो है ये कहाँ है, कोनों पर उपस्थित है, ए घन के कोनों पर उपस्थित है, और जो बी है ये कहाँ है, फलकों पर उपस्थित है। तो क्या करना है, इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। देखिए इसने जिस तरीके से बताया है उस हिसाब से हम एक छोटा सा फिगर क्रिएट कर लेते हैं। आप चित्र बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक कोई घनीय ठोस है, इस तरीके से ये घनीय ठोस बन गया। अब कह रहा है कि ए घन के कोनों पर है, यानी कि यहाँ पर कोनों पर कौन सा परमाणु उपस्थित है, ए उपस्थित है। जितने भी कोने हैं हर जगह आपको ए लिखना है, ठीक। इसके बाद कह रहा है बी फलकों पर उपस्थित है, फलक यानी कि दीवार है, ठीक। ये देखिए बी जो है ये कहाँ उपस्थित है, दीवारों पर उपस्थित है, ठीक। आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोना है और ये इसकी दीवार है, यहाँ है, ठीक। ये छत वाली दीवार है, ये नीचे फर्श वाला है, फर्श है, इधर उपस्थित है, ठीक है। और ये एक कोने पर उपस्थित है, यहाँ इस वाली दीवार पर उपस्थित है, ठीक। अब पीछे और सामने वाली दीवार पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक। इसका मतलब ये जो जिस घन की बात कर रहा है ना, ये घन हमारा कौन सा है, FCC है, फलकों पर उपस्थित है। इसका मतलब ये कौन सा वाला है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में बात कर रहा है हमसे।
किसके बारे में कर रहा है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि ए परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक, तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे? ए कहाँ है? ए हमारा कोनों पर उपस्थित है ना। कोना के लिए क्या फॉर्मूला था? सी गुणे 1/8। सी का मान 8 और 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ए का मान कितना आया? 1। तो ए के परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई? ए आ गई। बी की निकाल लेंगे। बी के परमाणुओं की संख्या। ठीक, बी कहाँ है? फलकों पर उपस्थित है ना। फलक के लिए क्या फॉर्मूला था? फलक के लिए था F गुणे 1/2। याद रखना, हमें कुल परमाणुओं की संख्या इकट्ठी नहीं निकालनी है, हमें केवल बी के परमाणुओं की निकालनी है। इसीलिए सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखेंगे। आप पूरा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, केवल बी के परमाणुओं का योगदान देखना कि बी की संख्या कितनी है। ए की संख्या तो हमने निकाल ली, अब बी की संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, C मल्टीप्लाई 1/8 प्लस F मल्टीप्लाई 1/2। बी के लिए आप ये नहीं लगाएंगे, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, अलग अलग है। ये जो पूरा फॉर्मूला होता है ये कुल परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए होता है। इसीलिए हमने इसको ए में यूज किया और इसको बी में यूज करेंगे। ठीक है, आप एक साथ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, बी के परमाणुओं की संख्या आप ऐसे निकालेंगे। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, और फलक पर उपस्थित जो कण होता है उसका योगदान 1/2 होता है। तो बी के परमाणुओं की संख्या कितनी आई? 3 आएगी। ठीक है, इस तरीके से बी के परमाणुओं की संख्या 3 आ गई। अब आप आसानी से लिख सकते हैं यौगिक का सूत्र। आप यहां लिखिएगा यौगिक का सूत्र। ठीक, देखिए कैसे लिखेंगे, ए बी। ए की संख्या कितनी है? 1 है और बी की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं A1B3। ठीक है, ये हो गया यौगिक का सूत्र। इस तरीके से आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकता है। अभी इसने फलकों पर बोल दिया है, अगले सवाल में आपसे बोल सकता है कि इसके अंतः केंद्र में उपस्थित है, तब इसका सूत्र बताइए क्या आएगा। तो ए का मान तो 1 ही आएगा, कोने पर जो भी परमाणु उपस्थित होगा उसका मान हमेशा 1 आएगा। अब अंतः केंद्र में जो उपस्थित होगा उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो यौगिक का फॉर्मूला हो जाएगा A1B1। ठीक, जो भी सवाल में देगा, M देगा, N देगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ठीक है, इस तरीके से कणों की संख्या के आधार पर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कणों की संख्या निकालना सीखना है। इसके बाद आपको इस तरीके का क्वेश्चन लगाना सीखना है। ठीक, आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, और आपको ये बताना है कमेंट में कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।